हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आप सभी को बता दें कि 21 तारीख को आपका साइंस का परीक्षा होने वाला है। इसीलिए हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए विज्ञान विषय के लिए एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन पेपर आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। और इसका पेपर कोड टाइप सी है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का हम पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर की आपको सभी को पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के 21 तारीख के होने वाले परीक्षा के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और परीक्षा से पहले पहले इन सभी ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है, ठीक है। तो क्लास को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक बात अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी ये सभी क्वेश्चन याद कर लें। तो चलिए क्लास को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं। और एक बात, सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि हम आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए हर विषय के हर पेपर कोड का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर उसका आंसर की देने वाले हैं। तो क्या करना है, क्लासेस आएंगी उसे बहुत ही अच्छे से देखना है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का जितना भी क्वेश्चन है उसे यहाँ पर याद करना शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि आंसर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे अपवर्तन का सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो विद्युत धारा का मान होगा बच्चों 2 एम्पियर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न बोला जा रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बच्चों बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो हम कहेंगे कि फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच r/2f का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मानव नेत्र में, तो हम कहेंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, इसे थोड़ा हम यहाँ पर सही कर लेते हैं। प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो हम कहेंगे कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना पर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो हम कहेंगे जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है
कोयला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो हम कहेंगे कि यह लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को हम 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, तो इसके आगे हम कहेंगे कि प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो हम कहेंगे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा समतल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो हम कहेंगे कि संगीत के यहाँ पर कितने सुर होते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे कि 7 सुर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उपचयन की गति हो जाती है धीमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर अगर हम इस अभिक्रिया को देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो हम कहेंगे कि श्वेत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। समीकरण CaCO3 से CaO + CO2 किस प्रकार का समीकरण है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यह किस प्रकार का, तो यह वियोजन समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर हमें Fe3O4 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, तो वो कार्य करता है 7.0 से 7.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस क्लास में हमने साइंस के कितने, तो 35 यानी कि 35 बहुत ही इम्पोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आज की क्लास में हमने ऐड किया है। इसके और भी बहुत से क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस के क्वेश्चन पेपर में पढ़ाए जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, जल्दी से आज की क्लास को लाइक कर दें, तभी आपको अगला क्लास मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने जो लाइक का रखा है बच्चों, आप सभी बच्चे मिल करके अच्छे से इस वीडियो पर 50 लाइक कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपको अगला क्लास बहुत ही जल्दी मिलेगा जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट जल्दी से इस क्लास को, इस हमारे चैनल को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको परीक्षा में 450 से प्लस क्वेश्चन और बना सकें और आपको 450 से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। बच्चों अगर आप अभी से भी मेहनत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकता है, ठीक है।
तो लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक है। और अभी कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको 35 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। साइंस के और भी अदर सब्जेक्ट के जो वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर होंगे वो हम आपको अगली क्लासेस में पढ़ाएंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।